नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। एक आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? साइबर स्वराज को बचाने के लिए उठी लहर में इसका राज है, इसका जवाब है। 11 दिन पहले जब सीएनबीसी आवाज ने पहली बार मीडियानामा नाम के एक वेबसाइट पर जो खबर छपी थी उसको जब मेनस्ट्रीम मीडिया में सामने रखा, तब सारी मेनस्ट्रीम मीडिया कहलाने वाले जो लोग हैं वो नींद में थे, सोए हुए थे। आज 8 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्राई को ईमेल भेजे हैं और उनसे एक ही गुहार लगाई है कि हमारा खुला, फ्री, ओपन इंटरनेट बचाओ। आज राजनेता, कॉर्पोरेट लीडर और हां, दूसरे चैनल और अखबार भी अब इस मुहिम पर अपनी मुहर लगाने को बेताब हैं। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देर आए तो दुरुस्त आए। लेकिन आप लोगों की ताकत को देखिए। एक हफ्ते में भारतीय एयरटेल की एयरटेल जीरो प्लेटफॉर्म टेक ऑफ होने के पहले ही रद्द होती हुई नजर आ रही है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का इंटरनेट की जमींदारी वाला प्लेटफॉर्म internet.org भी टूटने लगा है। एक दिन में 4 बड़ी कंपनियां इससे बाहर निकल गई हैं। जुकरबर्ग भी इतने हैरान हैं कि वो अब लेख लिखकर मीडिया में अपनी बात समझाने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से अब हमला तेज होने वाला है। कहा जाएगा कि ये जो 8 लाख ईमेल भेजने वाले लोग हैं, ये तो गीक हैं, ये तो एलीट हैं, वो भारत की आवाज नहीं है। कहा जाएगा कि हम लोग मामले को समझ ही नहीं पा रहे। आज इस खास कार्यक्रम में हर एक ऐसे बहाने का फिर से हम जवाब देने की कोशिश करेंगे और जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीओआई के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यू, पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा और पिनस्टॉर्म के फाउंडर महेश मूर्ति। सबसे पहले राजन मैथ्यू साहब, आपने बहुत जोर से इसको डिफेंड किया है, लेकिन चैरिटी करने के लिए आए थे ये internet.org की तरफ से लोग। कहते थे डिजिटल इंक्लूजन करेंगे, और जब इतना बढ़िया महान काम कर रहे थे तो फिर अब लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को भी छोड़ने का फैसला कर लिया है। और जुकरबर्ग ने भी अपना स्टैंड बदल दिया है। हिंदुस्तान के लिए खास तौर पर वो लेख लिख रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा कस्टमर एक्वायर करने थे, इसलिए वो फ्री में लाने का बहाना ढूंढ रहे थे। कुछ फ्री व्री नहीं था। आप लोग भी आराम से मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं, आप क्यों मेहरबानी करने पर लगे हुए हैं कि आप जीरो रेटिंग के नाम पर फ्री वाला काम करके कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे और लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी क्या? Rajan Matthew sir. So, first of all, thank you very much. I think let me first emphasize the fact that all of our member companies are very much in support of net neutrality. So, I don't think there's any discussion there or any controversy there. The controversy appears to be on net or zero rating and this whole issue. Now, several companies were using zero rating, so there must have been a period in time that they thought it was okay, and now all of a sudden they feel that it is not okay. The main point that we want to make is that in most countries, zero rating and net neutrality are two separate and very distinct issues. For example, in the USA, where most of them started, net neutrality is defined. मैथ्यू साहब, देखिए, ये बात आप डेली बेसिस पे बता रहे हैं और हम भी आपको पूरा वक्त दे रहे हैं, आराम से बताइए। मेरा सवाल ये है कि टेलीकॉम कंपनियां डेटा से खूब मुनाफा कमा रही हैं। उनका अगर वॉइस का रेवेन्यू कम हुआ है, डेटा का बढ़ा है, 20% का मुनाफा है। आप लोग जो कहते हैं कि हम देश के लिए सब्सिडी के तौर पर काम करेंगे, गरीबों को और जिन लोगों को इंक्लूजन में लाने की जरूरत है, कृपया ये मेहरबानी मत करिए और कमिट करिए कि ये जो ओटीटी के नाम पर आप लोग चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला बिजनेस नहीं चलेगा। और आप लोग जीरो रेटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए। जुकरबर्ग तक मैदान छोड़ करके भाग गए हैं, उनके साथ जो 37 लोग शामिल हुए वो भी मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। आप तो पहले ये समझा दीजिए कि जुकरबर्ग भागे क्यों? So, I think first of all, there is some misunderstanding in terms of what all of this zero rating is. I think Mr. Zuckerberg has basically said, listen, the reason that we enter into these types of arrangements is first of all to ensure that the customer enjoys the internet. There are lots of customers. There are 1 billion customers in India or potential customers in India who don't even have connection. And as they come on the internet, they have to learn how to use the internet. They have to learn how to browse and how to use that. So for very many of them, it is quite maybe an expensive ठीक है सर, समझ गए आपकी बात। What many companies are doing, are saying is that let's give it to the customer. Sir, I get your point. So that he or she मैं रोकना चाहता हूँ इनको। I get your point. I get your point. Elsewhere. जी, संजय जी मैं इनको रोकना चाहता हूँ।
ये देखिए, ये तय करके आए हैं कि हम तो चैरिटी करेंगे ही करेंगे। हमको लगता है महेश मूर्ति जी, आप हमारा सवाल सुन लें, हमको लगता है कि ये दरअसल इस वक्त की सरकार ये कह रहे हैं कि आपका डिजिटल इंक्लूजन जो है ये हम चलाएंगे, हम आपका जो काम है वो करके देंगे। इनको हम कैसे समझाएं कि कृपया चैरिटी मत करिए हमारे लोगों के साथ? सर ये तो अपना धुन बदलते रहते हैं। 4 दिन पहले राजन साहब बोल रहे थे कि यूएस हैज नेट न्यूट्रलिटी, इंडिया डज नॉट नीड नेट न्यूट्रलिटी। अब 4 लाख ईमेल आ गए, आप कहते थे नहीं हम तो पहले से कह रहे थे कि नेट न्यूट्रलिटी अच्छी चीज है। उसके बाद कह रहे थे कि हम टेलकोस पैसा बना रहे नहीं है, हमें और बनाना चाहिए। अब कह रहे नहीं हम चैरिटी करना चाहते हैं, और ऐसी चैरिटी करना चाहते हैं कि हम गरीबों को फेसबुक देना चाहते हैं फ्री में। ये सर ये हर रोज धुन बदलते रहते हैं, और इनको सीधा बस बताना चाहिए कि आपको अब तक समझ में नहीं आया क्या कि पूरी देश खड़ी हुई है आपके विपक्ष में, कि आप ये प्लीज रोक दीजिए अपना एक जो टेलीकॉम का धंधा था, जहां एक कॉल ड्रॉप बिना आप एक फोन कॉल नहीं कनेक्ट करा सके, उसी को सही कीजिए। यहां आप जाइए मत जहां आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। महेश मूर्ति साहब, आपसे दूसरा सवाल कि जिस तरीके से जुकरबर्ग भी अब इस मैदान से हट रहे हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये जो दूसरा फोर्ट्रेस बनाया था, ये जो दूसरा फसाड खड़ा किया था चैरिटी करेंगे और डिजिटल इंक्लूजन कराने में, डिजिटल इंपावरमेंट में हमारी मदद करेंगे, वो भी खेल अब खत्म हो गया है? इससे नेट न्यूट्रलिटी के कॉज को कितनी मदद मिली है? इसलिए पूछ रहा हूं कि सरकार जो बात कह रही है उसमें वो थोड़ा हेज करके बोल रही है। अभी वो टेलीकॉम कंपनियों को भी शायद कहीं न कहीं ये मैसेज दे रही है कि उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। सर ये लोग कुछ वाया मीडिया मिडिल ग्राउंड ढूंढते जा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या मिडिल ग्राउंड है इस बात में। अगर जकरबर्ग साहब भी जान गए कि उनका ये जो चाल था internet.org का अपने इन हाउस चैरिटी चलाने का, उनका चैरिटी का सही रीजन ये था कि गरीबों को फेसबुक कस्टमर बनाए, बस वही था। अब उसके साथ थोड़ा ये 2-3 और सर्विस दे दिया था टू से दैट वी आर गिविंग द इंटरनेट। सच में कोई इंटरनेट नहीं आ रहा है उनके पास, खाली फेसबुक दिया जा रहा है गरीबों को। मेरे ख्याल में सर मेड इन इंडिया के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए गरीबों को फेसबुक की जरूरत से अलावा कई और बहुत महत्वपूर्ण चीज की जरूरत है। तो मेरा बस ये ख्याल है कि ये सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से चेष्टा है कि आप ये 0 रेटिंग फ्री वाले ऐप प्लीज बंद कर दीजिए, और टेलीकॉम ऑपरेटर को बस ये बताइए कि अपना काम सीधी साधे से जो उन्हें कॉल डिलीवर करना था, डेटा डिलीवर करना था, उसी को कीजिए, और कुछ बस ट्राई मत कीजिए आप। जी विजय शेखर शर्मा जी, आपसे आज मैं पहली बार इस मौके पर बात कर पा रहा हूं। आपके व्यूज के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी है। आप बताइए कि ये डिबेट जो अभी बहुत ज्यादा एक प्रकार से मडीड हो गई है, इसमें जो रैशनल वॉइस है वो क्या है? देखिए, पहली बात ये सोचिए कि आप ये कहते हैं कि पुअर लोगों के लिए हम एक इंटरनेट दे रहे हैं। पुअर लोगों को पुअर इंटरनेट क्यों दे रहे हैं? पुअर लोगों को सस्ता इंटरनेट दीजिए ना। अगर आप एक इंटरनेट का एक छोटा बेबी इंटरनेट बना देते हैं और उसको इंटरनेट के नाम पे परोस देते हैं, तो आपने एक्चुअली उनको एक कैद कर लिया है, उनको एक वॉल्ड गार्डन में डाल दिया है। और ये वॉल्ड गार्डन अप्रोच ही है जिसके नुकसान होते हैं, और कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता कि वो रियली में इंटरनेट नहीं जा रहे हैं, और उनके पास जो और अच्छे ऑप्शंस हैं वो सारे नहीं हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स और जो भी कोई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इन द नेम ऑफ इंटरनेट और 0 रेटिंग और आप कुछ भी कहिए, फ्लैट रेटिंग कहिए, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंटरनेट को डिवाइड कर दीजिए, कुछ लोग जिनको आप एज अ प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जिनको कि आप खाली छोड़ देते हैं, तो आप बेसिकली इंटरनेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंटरनेट को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना अमीर का, ना गरीब का, ना पैसे का, ना ब्राइब का। अल्टीमेटली पहला प्लान था कि आप पैसे दीजिए और अपने आप को सुपर हाईवे पे पाइए। आप उन लोगों को इंटरनेट सर्विस दे सकते थे अगर आप टेलीकॉम ऑपरेटर को पैसे दें जिन्होंने इंटरनेट सब्सक्राइब भी नहीं करा, क्योंकि आपको एक स्पेशल एक्सेस मिल सकता था उनके द्वारा। अब ये जो स्पेशल एक्सेस की बात है, इसका मतलब कि कुछ कंपनियां जो रिच हैं वो तो जरूर ये पैसे दे के कर लेंगी, और जो नई कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, और जो और कंपनियां हैं जिनको कि वो साइड नहीं करेगा टेलीकॉम ऑपरेटर, वो बाहर रह जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कंपनियों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और सप्लाई सर्विसेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, अमीर गरीब, हमारे साइड के, दूसरे साइड के। ये क्या हो रहा है? ये तो जबकि इंटरनेट तो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है और आप एक यूटिलिटी सर्विस है देश के लिए। मैं कहता हूं टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने इस देश का बहुत अच्छा नाम किया, जिन्होंने बिलियंस कनेक्शन दिए। आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, दुनिया भर में रिस्पेक्ट है कि इंडिया का टेलीकॉम सिस्टम इतना अच्छे तरीके से कैसे काम करता है इतने बड़े स्केल पे। मैं मानता हूं कॉल ड्रॉप है, स्पेक्ट्रम के इशूज हैं और सब है, लेकिन आप जब इंटरनेट की बात आई और जब मोबाइल इंटरनेट की बात आई,
पिछले 4-5 साल में हमने इस देश में पहली बार देखा कि स्टार्टअप्स बड़ी हो सकती हैं, $1 बिलियन कंपनीज बन सकती हैं, इतना वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना। इससे पहले कि वो बड़ा हो, इन्होंने उसके ऊपर एक तलवार चलाने की ठान रखी है। ना तो रेगुलेटर, ना सरकार, ना ऑपरेटर, ना किसी को भी, मैं कहता हूं कोई भी आदमी है जो ये सोचता है कि हम इसको डिवाइड और रूल कर लेंगे, प्लीज ना करें। हमारे देश के, मैं कहता हूं एक स्टार्टअप के फाउंडर के तरीके से, एक कॉमन नागरिक की तरह से ये मेरी गुहार है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस देश को बचाइए। सेव द इंटरनेट वाला जो हमारी बात कहते हैं, आप इसको स्प्लिट क्यों कर रहे हैं? आपके थोड़े से कमर्शियल एडवांटेज होंगे, मेरा नहीं समझ में आता कि आप 10 से 15% से ज्यादा रेवेन्यू कमा लेंगे, बट उसकी बजाय आप इस देश को बहुत सारी चीजों से डिप्राइव कर देंगे। प्लीज डू नॉट स्प्लिट द इंटरनेट। जी बिल्कुल। शर्मा जी, आपसे, राम मैथ्यू साहब से और महेश मूर्ति जी से चर्चा जारी रहेगी। बहुत ही विवादास्पद मुद्दा ये हो चला है। आने वाले दिनों में ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल और सरकार के टर्फ में है। वहां पर पॉलिटिकल डिसीजन परसेप्शन के आधार पर होते हैं। आने वाले दिनों में फैसला क्या होगा ये समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज चूंकि कंज्यूमर की आवाज है, इसलिए जो इंटरनेट में नेट निरपेक्षता के मसले पर विवाद चला है, आज हम फिर एक बार बहस कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी बहस है। राजन मैथ्यू, महेश मूर्ति और विजय शेखर शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। राजन मैथ्यू साहब, आप अगर किसी बात का जवाब देना चाहें जो विजय जी ने कहा, जरूर दीजिएगा, लेकिन मेरा आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल है, छोटे में स्पेसिफिक जवाब चाहूंगा। आपका जितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है वॉइस से, उससे ज्यादा रेवेन्यू डेटा से बढ़ रहा है कि नहीं? 32% की ग्रोथ रेट डेटा रेवेन्यू की आपकी है कि नहीं? और आप जैसी कंपनियां जो हैं, एयरटेल हो या आइडिया हो, ये सब लोग 20% का औसत ग्रोथ और मुनाफा कमा रही हैं कि नहीं? आप लोग प्रॉफिट में हैं ना? So I think first of all, if you look at the history of our industry, please recognize that the return on investment, which is the critical number to look at, of course revenue is growing, and of course commensurate with that our expenses are also growing. If you look at the return on investment, not any one of these companies has even been able to give anything back to their investors. All right, Vodafone, for example, has given zero in terms of dividends to the investors. So I think that's the first point, to understand that when you talk about revenue growth, it does not necessarily translate to profitability in terms of margins and especially return on investment. Now, the second point I want to highlight is on this issue of saying is that when you go forward, when demand increases, we also have to continue to make investments in spectrum, in rollout of network, in providing capacity. So it's not as if revenue goes up and everything else in terms of cost stays equal. So in order to meet that, our investments and our expenses are also growing. तो so इसलिए, we have to make sure that is looked at in totality. जी, तो इसलिए टेलीकॉम कंपनियां फ्री कूपन वाला धंधा करेंगी कि वाउचर ले लीजिए, संजय जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। या दूसरा ये कह दीजिए कि आप टेक्नोलॉजी से लड़ नहीं पा रहे हैं तो रेंट सीकिंग करने का तरीका निकाल रहे हैं। महेश मूर्ति जी आपको जवाब देना चाहते हैं। I don't think that's accurate. I don't think that is accurate. I don't think it's a question of rent seeking. एक दो चीज कहना चाहूंगा। Not dividing. Rajan, it's my turn. Rajan, please let me finish. Mr. Matthews. Let me finish. जी महेश बोलिए, अभी राजन मैथ्यू रुक गए। Let me finish, please. You know. Finish. So please let me understand that. हाँ तो ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, दो चीज कहूंगा कि हर बार जब पहले मूर्ति साहब और फिर राजन साहब, पहले मूर्ति साहब फिर राजन साहब। Those folks who don't have access. अरे फिर से वो ठीक है, फिनिश्ड, आर यू डन? नाउ लेट मी रिबट यू। राजन जी ये कह रहे हैं, पहले तो हर वक्त वो कहते हैं कि भैया सब कंफ्यूज हैं कि खाली वो स्पर्श है। अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक हाथ से तो कह रहे हैं कि हम बहुत लॉस मेकिंग है, पर मैं वहां देखता हूं एयरटेल का 9,000 करोड़ का मुनाफा और स्टॉक प्राइस, वॉर्बर्ग पिंकर्स ने तो अपने $400 मिलियन का 3 गुना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पाया खाली एयरटेल से। आइडिया भी प्रॉफिट बना रहा है। तो एक तो ये जो कह रहे सीधा साधा, आप स्टॉक मार्केट पे जाके एनुअल रिपोर्ट देखिए, सीधा साधा तय हो जाएगा कि ये झूठ कह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि या तो ये इनको थोड़ा डिसाइड करना चाहिए कि ये प्रॉफिट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं बना रहे हैं फिर कहने हम प्रॉफिट नहीं बना रहे इसलिए हम चैरिटी करना चाह रहे, क्यों फ्री देके। सर इसमें कुछ कंफ्यूज तो हम नहीं है सर, कंफ्यूज आप हैं कि आप एक साइड से कह रहे हो कि पैसा नहीं बना रहे हो, दूसरे साइड से कह रहे हो हम चैरिटी करना चाह रहे हैं और गरीबों को हम गरीब इंटरनेट देना चाहते हैं। ये खाली
हफ्ता वसूली है और कुछ है नहीं। इसमें कोई चैरिटी नहीं है, एयरटेल का नहीं है, फेसबुक का, इंटरनेट.org का कोई चैरिटी नहीं है। ये बस इनका हफ्ता वसूली है। ये लोग हैं यहाँ की ठग। आजकल के मॉडर्न गुंडे, टेलीकॉम के गुंडे आपके हाथ से, आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बहाना निकालते जा रहे हैं। राजन साहब को वक्त मिलेगा बोलने का, लेकिन उसके पहले एक सवाल विजय शर्मा जी आपसे पूछूंगा, और वो यही कि मुझे याद आता है वो गांव में फोन लगाने के लिए एक यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड जैसा कुछ बना था। हम इंतजार करते रहे। उस फंड की कहानी आपको याद है, कितना विवाद हुआ, कितने पैसे जमा हुए, कभी नहीं लगा क्योंकि दुनिया ही मूव हो गई, टेक्नोलॉजी मूव हो गई। क्या टेलीकॉम कंपनियों के किसी भी आर्ग्यूमेंट पर कोई क्रेडिबिलिटी आपको नजर आती है? क्योंकि ये लोग हमसे बड़े नाराज हो रहे हैं कि आपको इशू समझ में नहीं आता और आप लोग तो प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं। शर्मा जी देखिए एक तरफ मैंने टेलीकॉम ऑपरेटर की बात मैं समझता हूं, और वो जरूर कहते हैं ये वाली बात कि हमने बहुत सारा स्पेक्ट्रम खरीदा, जिसके पैसे खर्च करे, बहुत सारा नेटवर्क लगाया जिसके पैसे, वो इनको 30 साल में देने हैं, 30 साल में देने हैं, कोई आज नहीं देने। हाँ, और मेरा ये मानना है कि देखिए अल्टीमेटली तो ये बिजनेस मॉडल तो बहुत ही सक्सेसफुल है ना। इसीलिए तो आप 1 लाख करोड़ अभी दे रहे हो फिर से सरकार को थोड़े से स्पेक्ट्रम के लिए। इस देश के अगर हम टेलीकॉम को देखें तो टेलीकॉम तो इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि आप जितना भी आप करेंगे उतना आपको पैसा मिल जाएगा, उससे बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा। आप प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, आप प्रॉफिट बनाते हैं, आप प्रॉफिट की जगह 0 पैसे में देते हैं। आप ये मैथमेटिक्स आप किसी भी मैट्रिक्स से देख लीजिए, अल्टीमेटली ये एक बहुत ही फ्लरिशिंग बिजनेस मॉडल है। अगर हम किसी भी टेलीकॉम कंपनी के बारे में देखें, दुनिया में कितना पैसा बनाते हैं और इंडिया में भी कितना पैसा बनाते हैं, लेट्स नॉट से कि अभी आप प्रॉफिट बना रहे हो, कितना ज्यादा कम बना रहे हो, बट ये तो बिजनेस मॉडल है। ये इस बिजनेस की खास बात है कि आप एक बहुत ही लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूअस पैसा बनाते रहेंगे। इंटरनेट एक्सेस आपके लिए जो वॉइस और एसएमएस था उससे ज्यादा पैसा लाएगा। आप प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप इंटरनेट एक्सेस से मूव होकर सर्विसेज में मूव हो रहे हो। आप ये कह रहे हो कि हम खुद उससे परेशान हैं कि कोई मैसेजिंग सर्विस चला देता है, कोई कॉमर्स सर्विस चला देता है, कोई पेमेंट सर्विस चला देता है, जो हम चलाना चाहते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है। मैं कहूंगा आप एक एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसमें कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत साइजेबल अपॉर्चुनिटी है। आप डेफिनेटली ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर भी बनिए, लेकिन आप दूसरों की तरफ से अपने ऊपर सुपर एडवांटेज लेना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊं मैथ्यू साहब, आपकी अपनी सर्विसेज सुपर हो जाए। जी मैथ्यू साहब, देखिए प्रॉब्लम क्या है, बुरा मत मानिए, कि ये जो कंपनियां हैं एक अजीब से एरोगेंस में बैठी हुई हैं, ग्रीड में फंसी हुई हैं, और दिक्कत यह है कि आप लोग बार बार अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं। यही जिस्ट है जो बात अभी मूर्ति साहब ने भी कही और शर्मा जी भी जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ्यू साहब, So I don't know what they understand by shifting the goalpost. I think we are very clear. We are the ones who made the investment in the last 20 years. We are the ones who are required to make the investment for the next 20 years. We took the risk in terms of putting up in the network when everybody else left this country. Our operators continued to make the investments in this country and made it one of the largest operators and markets. The reason why all of a sudden these over-the-top companies are interested is because we have 950 million customers, and these were acquired at our cost. So look at WhatsApp's valuation. WhatsApp, by the way, is making a loss. All of these companies also started as loss-making companies. They made loss. Murti Sahab, all right. So Matthew all of them. Let me finish, please. Let me finish. Yeah. Let me finish. Yes, sir. Let me just finish. So therefore, to say that and they talk about limitation. Does Apple allow anybody to get into their app store? Does Google allow anybody to come to number 1 without exactly? So you can say that the new person who is trying to make it should also have number 1 without paying a cost. मैथ्यू साहब, देखिए यही बात मैं पूछना चाहता हूं मूर्ति जी से। देखिए मूर्ति जी, प्रॉब्लम क्या है कि फेसबुक, एप्पल, गूगल, ट्विटर, इन लोगों ने आकर के हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनियों का बिल्कुल जीना मुश्किल कर दिया है। तो ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दरअसल ये सरकार को ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 95 करोड़ कनेक्टिविटी है, आपका डिजिटल एम्पावरमेंट पहुंचेगा तो हमारे जरिए। तो दरअसल ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये कह रहे हैं कि आप हमारे इंटरेस्ट को एकोमोडेट नहीं करोगे तो आपका जो वोटर कनेक्ट है वो होगा कैसे। अब जहां बात हो गई है, जहां मेरा सवाल आपसे है मूर्ति साहब, वो सिंपल सवाल है कि अब इसमें परसेप्शन जहां पर आके खड़ा हो गया है, वहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि न्यूट्रलिटी के सिद्धांत पर कोई डाइल्यूशन करें। अगर डाइल्यूशन करेंगे तो उन पर फिर से प्रो बिजनेस और प्रो कैपिटलिस्ट होने का ठप्पा लग जाएगा। मोदी जी अपने ऊपर ये कतई लगने नहीं देंगे। तो आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है?
ये ना प्रो कैपिटलिस्ट नहीं है, ये प्रो कैपिटलिस्ट नहीं है। प्रो कैपिटलिस्ट होते हैं फ्रीडम मार्केट, वैसे मोदी जी का मार्केट होता है। आप जब ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, जब आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, लाइसेंस लगा रहे हैं और कंट्रोल लगा रहे हैं, ये लाइसेंस राज है, ये लाइसेंस राज है, ये लाइसेंस राज। आपको पता है सीआरआई ने जो कंसल्टेशन पेपर दिया है उसमें 6 क्वेश्चन इस बात के हैं कि हमें लाइसेंस दीजिए। जी बिल्कुल, शर्मा जी ने अपनी बात रखी कि बेसिकली ये लाइसेंस राज लाना चाहते हैं। ये एक प्रकार का जो आपने वर्ड यूज किया मूर्ति साहब, हफ्ता वसूली करना चाहते हैं। ये टोल फ्री के नाम पर दरअसल टोल लेना चाहते हैं। मूर्ति साहब, मेरा सवाल ये है कि यहां पर अभी भी सरकार की तरफ से जो बात आ रही है वो 100% न्यूट्रलिटी की तरफ खड़े होने की बात कह रहे हैं। ऐसा पढ़ के लगता नहीं, उनके बयान में भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। इसलिए मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार अब इस हालत में ये अफोर्ड कर सकती है कि टेलीकॉम कंपनियों के किसी भी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट कर पाए, क्योंकि यहां पर जरा भी नेटिजन्स के तरफ खड़े नहीं होने का ठप्पा उन पर लगे, ये चल नहीं पाएगा। तो अब मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा एक तो वो पूरे जमाने में घूम के कह के आ रहे हैं प्लीज कम इन्वेस्ट इन इंडिया, हमारे देश में कह रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेड इन इंडिया बनाएंगे। पूरी दुनिया देख रही है कि भैया देखो ये कंट्री को, देश को, क्या ये टेलको की और बेच रहे हैं, क्योंकि टेलको कह रहे हैं हमारे पास 95 करोड़ कस्टमर है। आप सब जो कस्टमर है टेलको आप ऐसे आपको मानते हैं कि वो आपके मतलब जमींदार है। बस नरेंद्र मोदी जी को आके देखना चाहिए। देखो 8 लाख लोग ने लिख लिया है कि भैया हमें ऐसे जमींदारी की हफ्ता वसूली चाहिए नहीं, और एकदम प्योर 100% नेट न्यूट्रलिटी का वातावरण लाना चाहिए। तब बाहर से पैसा आएगा, तब इन्वेस्टमेंट आएगा, तब हमारे एंटरप्रेन्योर बढ़ेंगे। ये हफ्ता वसूली बंद हो जाएगी, हफ्ता वसूली जमींदारी राज कोई और लाइसेंस राज से आपके सामने देखिए। टेलको के साइड से 5 जी बिल्कुल। शर्मा जी, अब वक्त खत्म हो रहा है। शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, 5 आने वाले दिनों में हमारे साइड से 8 लाख चिट्ठियां आ रहे हैं जी, इतना बड़ा जो मूवमेंट खड़ा हुआ है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ट्राई के कंसल्टेशन पेपर के बाद सरकार जो रुख बनाएगी, आप क्या समझते हैं कि मोदी जी को क्या करना चाहिए और उनको वो कैसे करना चाहिए कि उनका डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया प्लान बिल्कुल इंपैक्टेड न हो? कैसे इस दो सीरियसली कॉन्फ्लिक्टेड ओपिनियन को वो जाकर के रिकंसाइल करेंगे? शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने नरेंद्र मोदी जी को एक इवेंट में सुना था और जहां पे वो हमसे इन पर्सन भी मिले थे, और उन्होंने बहुत ही दिल की बात जो सब एंटरप्रेन्योर और सारी इंडस्ट्री भी बोलेगी और सारे कंज्यूमर भी बोलेंगे, उन्होंने बोला आईटी इंडस्ट्री के बारे में कि आईटी इंडस्ट्री इस देश के लिए एक जैम है, क्योंकि सरकार उसमें तरफदारी नहीं करती, सरकार ने उसमें अपना हाथ नहीं डाला। उनका कहना है कि लो गवर्नेंस रखिए, बेस्ट गवर्नेंस नो गवर्नेंस होती है, यानी कि टच एंड फील वाला कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरा मानना है जो मोदी जी की अपनी स्टेटमेंट है, अगर वो उस पर खड़े रहे तो हमारे लिए यहाँ पे ना तो लाइसेंस आ जाएगा, ना ही ये कैपिटलिस्ट एजेंडा और नॉट कैपिटलिस्ट एजेंडा जिसकी हम बात करते हैं वो आएगा। देखिए लाइसेंस की प्रॉब्लम है, ना ही लाइसेंस आना चाहिए, ना ही ये इंटरनेट स्प्लिट होना चाहिए, और ये मोदी जी ने खुद बोला हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि न लाइसेंस न डिस्क्रिशन किसी तरीके का। वो एक फिल्म आई थी एलिजियम, उस तरह का एक अलग एलिजियम ये लोग नहीं बना सकते। मूल बात यह है कि आने वाले दिनों में 24 अप्रैल तक पक्ष हो या विपक्ष, आपको अपनी राय ट्राई को भेजनी चाहिए। ट्राई जो कहता है कि ये कॉर्पोरेट वॉर है, उसको साफ करना चाहिए कि इस कॉर्पोरेट वॉर में कौन शामिल है। मुझे लगता है कि इस डिबेट को विशिएट करने से बचाने के लिए जरूरी है कि बहुत खुली डिबेट हो। और शर्मा जी का आखिरी पॉइंट कि बेस्ट गवर्नेंस नो गवर्नेंस है, इस आजाद ख्याल दुनिया में, इस आजाद ख्याल हिंदुस्तान में ज्यादा दखल अंदाजी रेगुलेशन के जरिए न हो, इसका एक बहुत बड़ा टेस्ट केस इंटरनेट की न्यूट्रलिटी का मुद्दा तय करेगा। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।